हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। आज हम करने जा रहे हैं हमारे टारगेट 95 प्लस सीरीज का एक और बहुत अहम चैप्टर ऑफ क्लास 9th, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कितने सारे हैं? बहुत सारे सर, बहुत सारी वेराइटीज प्लांट्स की, बहुत सारे स्पीशीज एनिमल्स के। तो अगर हम एक एक करके इनको पढ़े ना, मतलब मान लो ह्यूमंस को आपने अलग से पढ़ा कि ह्यूमंस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फिर अलग से आप डॉग की पढ़ रहे हो, अलग से कैट की पढ़ रहे हो, ऐसे करके करके कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। ये तो एनिमल्स हुए, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन सबको एक एक करके पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। तो इसके लिए क्या किया जाता है? द बेस्ट वे टू स्टडी इन सच केसेस इज बाय क्लासिफाइंग देम। So what is classification? Classification क्या है? Classification is simply grouping और sorting of things। कोई भी चीज को ग्रुप या सॉर्ट कर देना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके, और तब उसको स्टडी करना, जिससे क्या होता है, उसको स्टडी करने में आसानी होती है। ठीक है, इस साल आप 9th में अगर हम बात करें तो आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हो, 10th में ऐसे एलिमेंट्स को भी करोगे। ठीक है, तो वो उससे होता क्या, उससे स्टडी आसान हो जाती है। तो आता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज एसेंशियल। क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ, जैसे यहां पर ऑर्गेनिजम्स है तो ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। एंड व्हाई इट इज एसेंशियल? बिकॉज इट मेक्स द स्टडी इजियर। ओके गाइस, आगे बढ़े। ओके, सबसे पहले तो ये हटा दूं मैं, दिस इज फॉर नाउ, दिस इज नॉट नीडेड। मैं बताता हूं क्या है, क्यों है, कैसा है। ठीक है, तो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आप सिंपल एक बात समझो, जिसने भी पिछली वाली मेरी वीडियो देखी हो तो उनको पता होगा वो चीज़, कि ये जो क्लासिफिकेशन का जो जरिया, जो पॉइंट को जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और जो सबसे बेस्ट है, वही हम यहाँ पर देखने वाले। वैसे तो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, लेकिन द बेस्ट वे इज ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी से लेके कॉम्प्लेक्सिटी तक। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं कि जब आज हम स्मार्टफोन जिसको हम कहते हैं, है ना, जो कि फोन का शुरुआत हुआ था कि भाई वो कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन होगा, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में, उसके लिए बना था। आज उसका रूप इतना बदल गया है कि आज उसके यूजेस कहाँ से कहाँ हो गए। इंटरनेट से लेके हर चीज़ का यूज़ जो है, चाहे कैमरा हो और पता नहीं क्या क्या, हम उसका यूज़ करते हैं। तो क्या आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले या आज से 20 साल पहले भी फ़ोन ऐसा ही रूप में था क्या? नहीं। इट वॉज अ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक फ़ोन, है ना। एक ऐसा फ़ोन की हम बात करते हैं जहाँ पर ये माइक हुआ करता था, ये स्पीकर हुआ करता था, ऐसे लगा के बात करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें वायरलेस वाले केस में, तो वायरलेस वाले केस में भी, मतलब उसमें भी अगर हम फ़ोन पे बात करते, दैट इज़ डिफरेंट। फिर एक पेजर वाला सिस्टम था। ठीक है, फिर ऐसा है जिसमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे। मोबाइल का ऐसा इतना बड़ा मोबाइल था, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी और बेसिक बस हम फ़ोन पे बात कर सकते थे। फिर आया थोड़ा सा और एडवांस वाला, हमारे यहाँ पे बात करें तो नोकिया 1200, है ना, वैसा वाला फ़ोन आया जिसमें सांप के गेम खेलते थे। थोड़ा सा और एडवांस हुआ, कलर फ़ोन आ गए। और एडवांस हुआ, कैमरा लग गया। और एडवांस हो गया, कैमरा की इम्प्रूवमेंट होती गई। इंटरनेट आ गया जब, तो रैम की इम्प्रूवमेंट होती गई, है ना, हम इंटरनेट का यूज़ करने लगे। उसके बाद फ्रंट कैमराज आ गए हैं, फ्रंट कैमरा, है ना, उसमें भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया। और आज की डेट में तो हम क्या नहीं कर सकते, मोबाइल की पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, मतलब सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं यूजिंग दैट फ़ोन। तो यानी यहाँ सिंपल सी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो सिंपल सी चीज़, सिंपल सा डिवाइस धीरे धीरे इवॉल्व होके और क्या बन गया। लेकिन ये तो टेक्नोलॉजी है जो हमने बनाई। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी ही है। किसके लिए? नेचर के लिए। नेचर ने भी उसको सिंपल क्रिएट किया और सिंपल से धीरे 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 नेचर में वो चेंजेस होते गए और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उसी से इवॉल्व होता गया। उसी के बेसिस पे मैं आज हम जो ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था और वो उसका सेल टाइप भी बहुत पुराने टाइप का,
फिर धीरे धीरे वो थोड़ा सेल टाइप इंप्रूव हुआ, न्यू सेल टाइप आ गया यूकैरियोटिक, और उसके बाद फिर वो यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बना, उसमें भी विथ सेल वॉल फिर विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो है वो इंप्रूव होती गई। हम उसका एक फ्लो जो है ना वो यहां पर लगभग समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं बस एक छोटी सी बात कि हम जो यहाँ क्लासिफिकेशन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन। कि भैया मैं यहाँ पर बताऊंगा कि 5 किंगडम जो है हम बेसिकली पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम में डिवाइड करेंगे, समझ रहे हो? 5 किंगडम जो है हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, कैरोलस लिनायस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो बाइनरी नॉमेनक्लेचर बनाया, ओके, जिसमें हर एक चीज का साइंटिफिक नेम होता है। जैसे फ्रॉग का नाम होता है राना टाइग्रीना, ठीक है, मैंगो ट्री का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ओके। फिर आपने अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको जो काऊ का नाम आएगा बॉस इंडिकस, बफेलो का नाम आएगा बॉस बबालिस, ठीक है। पी जो मटर होता है उसका नाम है पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है, जीनस और स्पीशीज को मिला के बनता है, ठीक है। वो जो हायरार्की वाला जो पार्ट है जिसमें किंगडम से लेके और पूरा वो फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज, वो सब का आपको एक फ्लो मिल जाएगा। अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको, बस आपको वो पैटर्न समझना है। साइंटिफिक नेम कुछ कुछ जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो आपको ध्यान रखना है, या आपको टीचर ने दिए तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अदरवाइज हमको मैं फिलहाल जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पर डिविजन है। सो 5 किंगडम्स, ठीक है। 5 किंगडम्स कौन सा है यहाँ पर? एक है मोनेरा, ठीक है, जिसमें अक्सर मतलब नॉर्मली क्या आते हैं उसमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। दूसरा किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा सब बताऊंगा मैं, ठीक है। इसमें अमीबा, पैरामीशियम वो सब आता है। थर्ड है, मैं इसमें लिख देता हूं, चलो, अमीबा, पैरामीशियम, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। थर्ड है फंगाई। फोर्थ क्या है सर? फोर्थ है प्लांटे, और फिफ्थ है एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। तो ये 5 किंगडम्स है बेस्ड ऑन वही जो मैं आपको इंप्रूवमेंट की बात कर रहा था, ठीक है, कि सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स वो सब होता जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 किंगडम से ध्यान रखना कैसे कैसे, वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, सबसे फर्स्ट लेवल वाला, इसमें बस यही है कि सिंगल सेल से बना है ऑर्गेनिज्म की बहुत सारे सेल्स। जैसे हमारे अंदर कई सारे सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स है ना। तो हम लोग मल्टी सेलुलर है। जो सिंगल सेल से बना वो क्या? यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर एंड और क्या है? मल्टी सेलुलर। देन यूनिसेलुलर में भी जो सबसे पहले आया था, इट वॉज अ वेरी बेसिक ऑर्गेनिज्म जिसका सेल टाइप बहुत ही पुराने टाइप का था, है ना। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस था, है ना, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो वो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ था, ठीक है, इट वॉज प्रोकैरियोटिक। मैं यहां लिख देता हूं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस वाला जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस किंगडम को नाम दिया मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। सो दिस इज द फर्स्ट किंगडम, वेरी बेसिक, है ना, एकदम पुराना टाइप का फोन कंपेयर कर लो, सोच लो, ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, थोड़ा सा हमारे जो नेचर की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, और ये थोड़ा सा और एडवांस वर्जन आ गया इस फोन का, नहीं फोन का नहीं, ऑर्गेनिज्म का। और एडवांस वर्जन अभी भी यूनिसेलुलर ही था, वो मल्टीसेलुलर नहीं था, लेकिन इट वाज यूकैरियोटिक, ठीक है। मैं यहां पर एक सेपरेशन दे दूं, देखो मोनेरा हो गया। नेक्स्ट क्या है? प्रोटिस्टा। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांस हुआ, और अब आया यूकैरियोटिक का जमाना।
ठीक है। एंड द सेकेंड किंगडम बन गया यूनिसेलुलर, अभी भी है लेकिन सेल टाइप एडवांस हो गया है। क्या है वो? प्रोटिस्टा, बटिस्टा का भाई प्रोटिस्टा। क्या बात है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांसमेंट आ गया, अब थोड़ा और एडवांसमेंट आएगा, कब तक रहेगा तब वैसे यार, तो थोड़ा सा और इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होने के बाद देखो ऐसा नहीं कि अब वो वाला सेल टाइप आएगा, सेल टाइप तो इंप्रूव हो गया, अब थोड़ा एडवांस होगा, इवॉल्व हो गया। सो ऑब्वियसली जो मैं बताऊंगा अब ये सब यूकैरियोटिक में ही आएगा, बिकॉज ये पहले और उसके बाद ये, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक का ही एडवांस वर्जन आ गया अब, ठीक है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा अब क्या यहां से बेटर क्या हो सकता है, सेल टाइप तो इंप्रूव हो गया, अब यूनिसेलुलर से अब बन गया मल्टी सेलुलर, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ डिविजन्स आ गए कि ऐसे जो विथ सेल वॉल वाले हैं, विथ सेल वॉल के साथ हर सेल के ऊपर सेल वॉल लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसे जो विदाउट सेल वॉल वाले हैं, सब मल्टी सेलर में विदाउट सेल वॉल वाले हैं, ठीक है। अच्छा, विथ सेल वॉल वाले में क्या है सर? विथ सेल वॉल वाले में भी ऐसे हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, यानी फोटोसिंथेटिक, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स। एक्चुअली ये किंगडम का ही नाम है, ये फोर्थ वाला तुम्हारा आ जाएगा प्लांटे, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक है, ओके। और जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, वो कोई डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रोस कर सकते हैं, दे आर द फंगसेस, द तीसरी कैटेगरी, थर्ड किंगडम मैं यहां लिख रहा हूं फंगाई। कोई इसको फंगी भी बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना है बोलो, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, दोनों में सेल वॉल होता है, बोथ आर मल्टी सेलुलर, लेकिन फर्क ये है कि यहां ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एंड दे आर फंगसेस आर नॉन फोटोसिंथेटिक। मैं तुमसे एक बात कहूंगा भाई, नोटबुक वोटबुक लेके बैठा करो और ये सब इस तरीके से पढ़ोगे ना, बहुत सिंपल लगेगा, ओके। आगे देखते हैं, जो विदाउट सेल वॉल वाले मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं, दे आर द एनिमेलियाज, द फिफ्थ कैटेगरी, ठीक है, एनिमेलिया, एनिमेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने 5 किंगडम तो देख लिए, जिसमें से एक है जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, सबसे पहला मॉडल जो नेचर का है ऑर्गेनिज्म में, और फिर धीरे 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 एडवांसमेंट होता गया। इसमें कौन से आते हैं, तो इसमें ध्यान रखो, इसमें बैक्टीरियाज आते हैं, बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो अभी हमको बस पढ़ना क्या है चैप्टर में, बस इतना ही पढ़ना है। इसके बारे में थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल, इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल, इसका कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल, इसके डिविजन्स, प्लांट्स के फर्दर डिविजन्स और एनिमेलिया के फर्दर डिविजन्स, ठीक है। दैट विल बी रियली सिंपल, ध्यान से देखो बस। और यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। वाह, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। और ऑब्वियसली कौन से किंगडम में आ रहा है, पहले हमारे मोनेरा वाले किंगडम में आ रहा है। और साइनोबैक्टीरिया देखो, ठीक है। तो इसमें डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो ये हमने ऑलरेडी बोल दिया कि इसकी कुछ बातें हमको पता है। क्या क्या पता है हमको, कि दे आर यूनिसेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर, और क्या पता है, दे आर प्रोकैरियोटिक। जब तुमको ये दो बातें पहले से ही पता है डिवीजन से ही जो हमने किया क्लासिफिकेशन, तो ये पॉइंट तो आ ही गया ना। डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है ना। दूसरा तो ऑब्वियसली उसी को बता दिया गया, उसी को एक्सपैंड कर दिया। ये होता है क्या करना, टेक्निक से इस चीज को लिखना कि प्रोकैरियोटिक कोई लिख दिया, हाँ, यू डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ठीक है। सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, कुछ में सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता। सेल वॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। और क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, कुछ में हेटरोट्रॉफिक भी होता है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, ये 2 पॉइंट्स है ना, ध्यान रखो यहाँ पर मोनेरा में। सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना खाने का जो तरीका है, ऑटोट्रॉफिक, यानी क्या, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। वैसे यहां भी आता ना ब्लू ग्रीन एल्गे, सो इट कैन बी
ऑटोट्रॉफिक और इट कैन बी हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है इनको अपनी फूड के लिए। ओके, तो ये तो सिंपल था सर, पहला वाला तो बहुत सिंपल था, मोनेरा। सेकेंड किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। देख लेते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में मैंने बताया अमीबा आएगा, इसमें पैरामीशियम आएगा, इसमें यूग्लिना आएगा, और भी एग्जांपल्स है। सो दे आर ऑल अगेन दे आर यूनिसेलुलर। अभी भी ये लोग यूनिसेलुलर ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट खाली एडवांसमेंट क्या हुआ कि दे आर यूकैरियोटिक नाउ। दे आर यूकैरियोटिक, एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इनके पास। ठीक है, ओके, सो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फर्स्ट पॉइंट बन गई। आपको यही ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक की पॉइंट्स बना लो और एग्जाम्पल लिख दो, काम हो जाता है। ठीक है, लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है सर? ये क्या कोई इंजन का नाम है क्या? नहीं, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। सिंपल शब्दों में समझो तो लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट। यहां से वहां जो मैं मूव करके जा रहा हूं, ये बेबी स्टेप्स लेके यहां से यहां, दिस इज मूवमेंट। तो ये लोग मूवमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? जैसे अमीबा यूज करता है सूडोपोडिया। अमीबा में ये जो एलिवेशन है, दिस इज कॉल्ड सूडोपोडिया, क्योंकि ना ये ऐसा जेली जैसा होता है ना कि ये जरूरी नहीं कि ऐसी एलिवेशन हमेशा ऐसे रहेगा, ये शेप कोई फिक्स नहीं है, कभी यहां से निकाल दिया, कभी यहां से निकाल दिया, तो ऐसे ये फॉल्स फीट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको सूडोपोडिया नाम दिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया, पोड का मतलब होता है फीट या अपेंडेजेस। तो ये नकली पैरों की तरह काम कर रहे हैं इनके, ये चलने फिरने के काम में भी आते हैं, और फूड को देखो, फूड को ट्रैप करने के काम में भी आ रहे, खाना को अपने बॉडी में एनगल्फ करने के लिए। ठीक है, दैट taking solid particle inside the cell body is called phagocytosis. Taking any liquid particle inside the cell body is called pinocytosis. तो ये सब चीजें जो है सूडोपोडिया उस चीज में हेल्प कर रहा है इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें सूडोपोडिया हेल्प कर रहा है, पर देखो पैरामीशियम में ये थोड़ा अलग सा, देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड सीलिया। देखो बता दो, ये सूडोपोडिया है, ठीक है, ये देखो यहां पर दिस इज सीलिया। सीलिया मतलब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये चलने फिरने के लिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम यूज कर लेता है ये। ठीक है, वैसे इसके अंदर क्या यूज कर सकता है? ना तो इसमें सूडोपोडिया दिख रहा है, ना सीलिया यूज दिख रहा है, तो ये जो हंटर जैसा, विप जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजेला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजेलम। ठीक है, तो ये फ्लैजेलम का यूज करता है, ओके, चलने फिरने के लिए, मतलब ऐसे यूज करेगा। ठीक है, तो ये फ्लैजेलम का यूज करता है। ओके, तो लोकोमोशन के लिए अमीबा यूज करता है सूडोपोडिया का, पैरामीशियम यूज करता है सीलिया का, और यूग्लिना यूज करता है फ्लैजेलम का या फ्लैजेला का। ठीक है, सिंगुलर में फ्लैजेलम। अच्छा, न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन का तरीका बताया तो यहां पर भी वही है जो पिछले वाले में था, सम आर ऑटोट्रॉफिक, सम आर हेट्रोट्रॉफिक, सो दैट दिस कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। क्या सिंपल है यार, मतलब ये पॉइंट तो पिछले वाले से रिपीट हो गए, मैं लिख देता हूं रिपीटेशन। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट तो हमको ऑलरेडी पता है, पहला वाला, ये पॉइंट रिपीट हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, और लोकोमोशन का तो लिख ही सकते हैं सर, है ना। वाह क्या बात है, ऐसे पढ़ने में मजा आ जाएगा सर। ओके, ठीक है, तो मैं तुमको ऑलरेडी कह रहा हूं, बस एक चीज जो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा, या मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया कि जो लोग हायरार्की के लिए कहते हैं, इफ यू वांट मैं वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जो डिवीजन बोलता ना, वो हायरार्की वाला सिस्टम, क्लासिफिकेशन वाला, कि हाँ ये वाला कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल दिया होगा कि ये कौन सा, इसका हायरार्किकल डिवीजन बता दो, तो किंगडम कौन सा किंगडम है, ठीक है, उसके बाद डिवीजन कौन सा है या फाइलम कौन सा है, तो उस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। दैट इज वेरी इजी अगेन। ठीक है, मैं तुमको यहाँ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। फंगाई, सो तीसरा है फंगाई, इसके कैरेक्टर्स देखते हैं भाई। फंगसेस, देखो ये यहाँ पर दिया एस्पेरिगिलस, और क्या दिया है ये, अब मशरूम। वाह क्या मशरूम है, सारी मशरूम खा नहीं सकते, बात ध्यान रखना, तो कोई भी फंगस उठा के खा लोगे तो जहरीले भी होते हैं ये चीज़। ठीक है, वैसे ये वाला देख लो, ये मशरूम, वाह क्या मशरूम है, कितना बढ़िया दिख रहा है, अब प्यारा सा है। ओके, तो इसका ये पॉइंट भी हमको पता था, है ना, जो हमने डिवीजन में ही देख लिया, ये यूकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर है ना। और पॉइंट भी हमने क्या देखे थे, यूकैरियोटिक तो पता था हमको, मल्टीसेलुलर भी पता था हमको, और क्या पता था यार कि विथ सेल वॉल, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पर किस चीज का बना होता है देखते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट, दिया है क्या, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, एक कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन से बना होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन, ध्यान रखना।
प्लांट्स में सेल वॉल किससे बना होता है? आई वॉन्ट द कमेंट राइट हियर। अभी पॉज करो, अभी टाइप करो। प्लांट्स में सेल वॉल किससे बना होता है? ठीक है, जैसे यहां पर फंगसेस में सेल वॉल जो है वो चिटिन से बना हुआ है। ओके, अगला क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक। ये भी मैंने बता दिया था कि दे आर नॉट लाइक प्लांट्स। देखो सिमिलैरिटी क्या है प्लांट्स और इसमें, कि दोनों के पास सेल वॉल है, पर डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बट दे कैन नॉट। इनको नरिशमेंट के लिए, फूड के लिए कहाँ डिपेंड करना पड़ता है फंगसेस को? जमीन से या जिस भी चीज पे ये ग्रो कर रहे हैं वहां से ये फूड डिराइव करते हैं। ठीक है, इनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं या सैप्रोट्रॉफिक, जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, दे आर ऑलवेज अटैच्ड टू सम सबस्ट्रेटम या बेस। ओके, न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक ऑब्वियसली। ठीक है, और उसमें भी स्पेसिफिकली क्या है? दे आर सैप्रोफाइटिक विच फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। मेंशन कर लेना। इसमें हेटेरोट्रॉफिक में और भी आता है ना पैरासाइटिक। जैसे पैरासाइटिक क्या होता है? जो दूसरों की बॉडी पर से अपना फूड डिराइव कर सकते हैं बिना उसको मारे। जैसे मच्छर, मच्छर इज अ पैरासाइट, हमारी बॉडी से हमारा खून चूसता है, इससे हम मर नहीं जाते। ठीक है, अच्छा, जिससे वो खून चूस रहा है, हम क्या है? हम होस्ट है, मेजबान है, और वो क्या है? वो पैरासाइट है, मेहमान है। ठीक है, तो पैरासाइट है वो। वैसे ये पैरासाइट नहीं है, ये सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक है, क्योंकि ये दूसरे डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड डिराइव करता है। ओके, अगला है प्लांटे। प्लांट्स, वाह कितना बढ़िया डायग्राम दिया, बढ़िया पिक्चर। सो ऑब्वियसली दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, वी नो दैट। ठीक है, एंड व्हाट? सेल वॉल प्रेजेंट। बट इसमें एक खास बात है जो फंगसेस से डिफरेंट है, वो क्या है? कि दे आर फोटोसिंथेटिक एंड, अरे यार इसका जवाब आ गया। उसका सेल वॉल किससे बना था? तुमने टाइप किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो गलत बात है। फंगसेस का सेल वॉल बना था चिटिन से, प्लांट्स का सेल वॉल बना है सेल्यूलोज से। ठीक है, ओके। फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बताया मैंने। फंगसेस आर नॉन फोटोसिंथेटिक। देखो प्लांट्स और फंगस का तुम 2 पॉइंट्स का डिफरेंस तो यहीं पर हो गया है ना। फंगसेस में सेल वॉल किससे बना है? चिटिन से। प्लांट्स में किससे बना है? सेलुलोज से। ठीक है, इसके बाद दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक फंगसेस एंड दीज आर फोटोसिंथेटिक। ओके ओके, अभी प्लांट्स का मैं तुमको एक बढ़िया सा डिवीजन देता हूं। चलो प्लांट्स को हम देखते हैं फर्दर, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। तो सबसे पहला, ऐसे प्लांट कैटेगरी जो कि, एग्जाम्पल अभी नहीं दूंगा मैं, खाली बताऊंगा तुमको कैटेगरी। तो ऐसे प्लांट कैटेगरी जो प्लांट की तरह दिखती नहीं है, मतलब जिसमें रूट, मतलब प्लांट का पिक्चर हमारे दिमाग में कैसा बना हुआ है? उसमें रूट होगा अलग से, स्टेम होगा, लीफ होगा, ऐसा तो दिखना चाहिए ना। पर ये जो कैटेगरी, जो सबसे बेसिक मॉडल है प्लांट का, दे डू नॉट हैव रूट, दे डू नॉट, मतलब डिफरेंशिएटेड नहीं है। ठीक है, मतलब यहां लिखता हूं नो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो पता है क्या बोलते हैं उसको? थैलस प्लांट बॉडी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड थैलस प्लांट बॉडी। ठीक है, और ऐसे प्लांट की कैटेगरी को बोलते क्या है सर? ऐसे प्लांट कैटेगरी को बोलते हैं थैलोफाइटा, बिकॉज दे हैव थैलस बॉडी, हेंस दैट इज कॉल्ड, दैट दिस कैटेगरी इज कॉल्ड थैलोफाइटा। ठीक है, बिकॉज दे हैव थैलस बॉडी। थैलस बॉडी का मतलब बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक है, एंड दे आर एक्वाटिक, दे आर कंप्लीटली एक्वाटिक प्लांट्स। ये बहुत बेसिक है, दे आर एक्वाटिक प्लांट्स। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजी में, और एडवांसमेंट आया तो अब ऐसे प्लांट बॉडी आ गए, मतलब ऐसे प्लांट्स आ गए, इनसे डिराइव होके कुछ नए ऐसे इवॉल्व हो गए जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन एटलीस्ट था। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा नॉन थैलस प्लांट्स या प्लांट्स विथ, यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि रूट, स्टेम और लीफ जो है वो अलग अलग डिफरेंशिएटेड है। तुम दिखा चेक कर सकते हो, रूट अलग है, स्टेम अलग है, सबका डिफरेंशिएशन दिखेगा। सो रूट, स्टेम और लीफ का एटलीस्ट डिफरेंशिएशन दिखने लगेगा, यानी थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें भी
जो कैटेगरी में एटलीस्ट ये प्रेजेंट था, रूट स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन था, उसको नाम मिला ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, फाइटा का मतलब प्लांट है, याद रखो, फाइटा मतलब प्लांट, ठीक है। तो इनमें क्या खास है, क्या एडवांस है कि जैसे यहां पर रूट स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं था, इसमें है, ठीक है, रूट स्टेम लीफ का डिफरेंशिएशन है, एंड दे आर प्लांट एम्फीबियंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब पता है क्या होता है, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। जैसे तुमने मनी प्लांट अगर सुना हो, एम्फीबियंस, प्लांट एम्फीबियंस, तो ये पूरी तरह से एक्वाटिक है, ओनली इन वाटर। ये कैसे है, लैंड और वाटर दोनों पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। पर इसके अलावा और कुछ नहीं है, मतलब थैलोफाइटा से एडवांस है ब्रायोफाइटा, क्योंकि इनमें रूट स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन नहीं है, पर यहां पर है, पर इसके अलावा कोई और खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इससे ज्यादा एडवांस वर्जन क्या है सर, देख लो। तो इससे ज्यादा एडवांस वर्जन में जो अगली कैटेगरी आती है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या खास है, टेरिडोफाइटा में क्या खास है, तो यहां पर रूट स्टेम और लीफ का डिफरेंशिएशन तो है, साथ में एक और चीज, नई चीज यहां पर आ गई, दैट इज द डिफरेंशिएशन, द वैस्कुलर बंडल, ठीक है। मतलब जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तुमको पता अगर नहीं हो तो बता दूं कि टिश्यू में हमने वैसे पढ़ा है ऑलरेडी कि जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर और मिनरल को पूरी प्लांट बॉडी में ऊपर ट्रांसफर करता है, वो ऐसा वेसल होता है, ठीक है, पाइप की तरह, एक ट्यूब की तरह, जो रूट से वाटर और मिनरल को ऊपर तक पहुंचाता है, हर एक पार्ट तक। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम से ध्यान रखो, फूड के लिए को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल है, यानी जिस भी ग्रीन हिस्से में जहां भी फूड बन रहा है प्लांट में, वहां से फूड को ट्रांसपोर्ट करना नॉन ग्रीन पार्ट तक, जहां फूड नहीं बन सकता वहां तक फूड को पहुंचाना, ये काम होता है फ्लोएम का। तो इसको वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, जाइलम और फ्लोएम को, ये दो वेसल्स को, ठीक है। तो यहां इन दोनों में वो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, यहां पर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, तो मैं लिख देता हूं हियर, क्या यहां पर नहीं है तो इधर मैं लिख देता हूं वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। ये एडवांसमेंट क्या है, इसमें क्या आ गई है, वो प्रेजेंट हो गया। सो यहां पर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, सो इसलिए ये कैटेगरी अलग बन गई, ठीक है, यानी एडवांस हो गया। क्या इसमें वैस्कुलर टिश्यू होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार, ये तो और बेसिक है। क्या इसमें होगा, नहीं है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू तो आ गया एटलीस्ट, मतलब आगे जितने आएंगे उन सब में वैस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। तो ये सब में आगे कैटेगरी में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, और ऐसे प्लांट को अब हम एक नए कैटेगरी में ले जाएंगे, और क्या है, उन प्लांट कैटेगरी का नाम क्या है सर, दैट इज कॉल्ड फैनेरोगैम्स। मैं कैपिटल में लिख देता हूं इसको, फैनेरोगैम्स, ठीक है। अगर ये फेनेरोगैम्स है जो आप आगे पढ़ाने वाले हो, नया एडवांस प्लांट कैटेगरी, तो ये सब क्या है, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कभी भी याद रखना, क्रिप्टो का मतलब, ये वर्ड का मतलब ही है हिडन, छिपा हुआ, और गैम्स का मतलब है गैमेट्स। मतलब जैसे हमको पता है नॉर्मली प्लांट्स में हमको पता है कि गैमेट्स, अगर नया प्लांट अगर लाना है तो हमको पता है हायर प्लांट में सीड आता है, सीड, तो उसमें गैमेट है, पता है हमको, सीड में गैमेट है, हाँ भाई इससे नया प्लांट आने वाला है, ओके ना। तो मतलब मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, फ्लावर के अंदर से ट्रांसपोर्ट होना, वो सब क्या है, जहां पर फ्लावर दिख रहा है, गैमेट्स दिख रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट है, ये फ्यूज होंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो विजिबल है, विजिबल गैमेट, वो यहां पर आएगा, ठीक है, हायर प्लांट्स में, ठीक है। पर यहां पर ये सब जो है इसमें या तो स्पोर्स की फॉर्म में रहेगा, यहां मेल और फीमेल पार्ट या गैमेट्स नहीं दिखते इसके अंदर,
ठीक है। सो दीज आर क्रिप्टोगैम्स, हिडन गैमेट्स होते हैं इसमें, ये सब क्रिप्टोगैम कैटेगरी में आता है। और ये फेनरोगैम्स का मतलब क्या है, विजिबल गैमेट्स। गैमेट्स कैसे हैं यहाँ पर, विजिबल है सर, है ना। जैसे फ्लावर में अगर तुमने 7th में पढ़ा हो, लोअर क्लास में पढ़ा हो कि यहाँ से पॉलन ग्रेन गया जिसके अंदर मेल गैमेट है, गया स्टिग्मा पे चिपक गया, ठीक है ना, मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो सब यहाँ होता है। फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स मतलब क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या है, दे आर सीडलेस एंड फ्लावरलेस, ठीक है, ठीक है। सो दे आर, ये स्पोर्स के थ्रू इनका सारा काम होता है, नया प्लांट स्पोर्स के थ्रू आता है, ठीक है। दे आर सीडलेस एंड नॉन फ्लावरिंग, ये वाले। जबकि ये क्या है, गैमेट्स विजिबल, दे आर सीड बेयरिंग एंड फ्लावरिंग, दे आर सीड बेयरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, हायर प्लांट्स बेसिकली कह सकते हो, ठीक है। एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी, ओके। आगे इसकी बात करते हैं। फेनरोगैम्स में भी ऐसे प्लांट कैटेगरी, अब देखो ऐसे प्लांट कैटेगरी जिनके फ्रूट, सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती। नॉर्मली हम ये देखते हैं सीड जो है फ्रूट के अंदर होता है ना, फ्रूट्स के अंदर सीड होता है। पर इन वाले में जो यहां बता रहा हूं, यहां पर जो सीड है वो कैसा रहता है, सीड इज नेकेड। नेकेड का मतलब सीड के ऊपर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं है। ऐसे कैटेगरी को फेनरोगैम्स में, दे आर फ्लावरिंग एंड सीड बेयरिंग, वो भी फ्लावरिंग है, उनमें भी सीड आएगा, पर सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं है। दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है। जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, ऐसे याद रखो, नेकेड सीड, ठीक है, ओके। तो इसके एग्जाम्पल में आएगा साइकस एंड ऑल, वो आगे एग्जाम्पल में आगे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और जिनमें सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग होती है, मतलब ये सीड है और सीड के ऊपर क्या है, फ्रूट की कवरिंग है, ठीक है, फ्रूट की कवरिंग है। ये हायर प्लांट्स, ये वाले प्लांट्स को कहते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब कवर्ड, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब सीड। यहां पर जिम्नो मतलब नेकेड, एंजियो मतलब कवर्ड। तो सीड यहां पर कवर्ड है, सीड यहां पर नेकेड है, ठीक है। मतलब यहां फ्रूट है सीड के ऊपर, सॉरी इधर नहीं है, इधर है, ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म सारा मतलब ये धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। एंजियोस्पर्म में भी दो कैटेगरी बनेगी, एक मोनोकॉट और एक आएगा डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब ये होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं आगे डिफरेंस दे दूंगा। मोनोकॉट का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड जो है वो दो कॉटिलिडॉन में बट सकते हैं, सॉरी दो कॉटिलिडॉन से बनेंगे डाई हो जाएगा, और सिंगल कॉटिलिडॉन का होगा तो वो मोनोकॉट रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि राइस इटसेल्फ इज अ सीड, राइस सीड है, पर राइस को आप देखते हो कभी दो हिस्से में बट जाएगा, ऐसे एकदम दो फ्लैप्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो मोनोकॉट है। लेकिन जो शेंगदाना होता है, जो मूंगफली होती है, उसमें देखते हो दो हाफ्स में डिवाइड होता है वो, है ना, दो जो उसके पार्ट्स है वो बन जाएंगे। सो जो दो हाफ्स में डिवाइड हो रहा है जिसमें दो कॉटिलिडॉन्स हैं वो डाइकॉट है। जिसमें सिंगल कॉटिलिडॉन है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया। तुम लोग सर व्हीट में, गेहूं में तो होता है ना, ऐसा दिखता है, ऐसे वो दिखता है बस, होता नहीं है वो, ठीक है। सो दैट इज मोनोकॉट। जो सिंगल कॉटिलिडॉन है वो मोनोकॉट। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा मोनोकॉट और डाइकॉट का, ठीक है। पहले हम सब बाकी सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो थैलोफाइटास, मैंने बताया एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं सर, थैलस बॉडी होता है, नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीफ। सो दे हैव थैलस बॉडी, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो तुम्हारा स्पाइरोगैरा, ये सब पट्टी सा होता है पानी के ऊपर तैरता हुआ, जो एल्गे टाइप का, काई टाइप का, ठीक है। ये देखो ग्रीन एल्गे, चारा, देन कॉमनली कॉल्ड एल्गे, दे आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे, ठीक है। मोस्टली एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक। क्रिप्टोगैम में आते हैं, ऑब्वियसली दे आर क्रिप्टोगैम्स, ये सब जो आगे की तीन पढ़े क्रिप्टोगैम्स ही है। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, एंड नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स। तो यहाँ पर सीड्स नहीं, यहाँ पर काम होता है स्पोर्स का, ठीक है। सेकंड आ गया ब्रायोफेटा। ब्रायोफेटा में क्या है, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, मर्चेंसिया, ठीक है। तो ये सब आते हैं, इस तरह का देखा होगा आपने, दीवार पे
दीवार पे डैम्प जगहों में, मॉइस्ट जगहों में जम जाते हैं सब, ठीक है। ये गार्डन वार्डन में कुछ ऐसे बॉटैनिकल जगहों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये दे आर कॉमनली प्लांट एम्फीबियंस कहा जाता है, क्योंकि ये लैंड एज वेल एज वाटर दोनों स्पेसिस में ग्रो हो सकते हैं। प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, इसलिए मतलब नॉन थैलस बॉडी है इनका, दे आर एडवांस, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स क्यों बोल रहे हैं क्रिप्टोगैम्स? बिकॉज अगेन दे हैव हिडन गैमेट्स जस्ट लाइक थैलोफाइटस। नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स, यहाँ भी है, क्रिप्टोगैम्स में होता ही है। अगला है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या है? देखो पी साइलेंट है यहाँ पर, पी साइलेंट, नहीं तो बोलोगे तुम पर टेरिडोफाइटा बोलो, नहीं, ठीक है। प्लांट बॉडी कॉमनली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, वो तो हमने बता दिया। इसका एग्जांपल देखो, ये फर्न, दिस इज आल्सो कॉल्ड नेफ्रोलेपिस, इसको ना नेफ्रोलेपिस भी कहते हैं। अगेन दिस इज आल्सो काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल, कहीं आप मतलब वाटर पार्क ऐसे जगहों पे जाओगे तो ये ग्रो हुआ रहता है, मतलब काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है, ओके। प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, हाँ मतलब एडवांस क्या है इसमें, ये दिस इज द एक्स्ट्रा फीचर जो आ गया, जो थैलोफाइटा में नहीं था, जो ब्रायोफाइटा में नहीं था, जो यहाँ एडवांस है वो ये है, जाइलम फ्लोएम, यानी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, उन दोनों में नहीं था, इसलिए ये अलग कैटेगरी है, ठीक है। बट अभी भी क्या है, क्रिप्टोगैम में आ रहा, बिकॉज यहाँ भी स्पोर्स के फॉर्म में, इनके ना पत्तों के, अगर इनके पत्तों को देखोगे ना, जो लीफ होता है इनका, तो यहाँ पर जो ये एजेस होते हैं इनकी, जो वेनेशंस के जो एजेस होते हैं, यहाँ पर जब ये मेच्योर हो जाएगा तो यहाँ पर इसके स्पोर्स होते हैं, ये होते हैं, यहाँ से नया प्लांट, वो स्पोर्स से नया प्लांट आ सकता है, ठीक है। वहाँ पर स्पोर्स होते हैं, हिडन गैमेट इसलिए कहते हैं उसको, ठीक है। नाउ वी हैव जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है सर? जिम्नोस्पर्म्स अब क्या, देखो क्रिप्टोगैम्स तो हो गया, अब ये फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म्स क्या है भाई, इनमें सीड और फ्लावर तो आ गए हैं, लेकिन सीड के ऊपर अभी फ्रूट की कवरिंग नहीं है, नेकेड सीड्स, ठीक है। नेकेड सीड्स एंड आर यूजुअल पेरिनियल एंड ग्रीन एंड वुडी, ठीक है। तो इनके प्लांट्स की बात हो रही है तो कैसे होते हैं? पेरिनियल, एक होता है सीजनल, एक होता है पेरिनियल, मतलब थ्रू आउट द ईयर ग्रो होने वाला, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ग्रीन एंड वुडी, देखो यहाँ पर पाइनस, साइकस इसके एग्जाम्पल, देखो ये भी ऑर्नामेंटल है, गार्डन्स में दिखेंगे, ओके। देन कहाँ से मच्छर आ गया भैया तुम, हाय। एंजियोस्पर्म्स, देखो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, खुद ही अपना डिजाइन खुद बना रहा है, हाय हाय, अपना डिजाइन खुद बनाता है। एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड्स, ठीक है। सीड्स डेवलप इनसाइड ऑर्गन विच इज मॉडिफाइड एंड बिकम फ्रूट, है ना। जो देखो उसमें होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के ऊपर होता है ओवरी, जब फ्लावर के नीचे रहता है वो, फ्लावर के अंदर, और ओव्यूल सीड बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जब होता है तो मैं छोटा सा दिखाता हूँ, मान लो कि ये सपोज दिस इज अ फ्लावर, जैसा भी है, तो उसमें यहाँ पर तुमको पता होगा, यहाँ पर ओव्यूल होता है जिसमें फीमेल गैमेट रहता है, ठीक है। इसके ऊपर होता है ओवरी, तो जब यहाँ पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, फ्लावर तो ड्राई अप हो जाएगा, पर ये हिस्सा बाद में फ्रूट बनता है ना, तो इसमें ओवरी जो है वो फ्रूट बनता है आगे जाके, और ओव्यूल जो है वो सीड रहता है, ओके गाइस। इसको मिटाएं, ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स तो वो भी है जो हमने इससे पहले पढ़ा, यानी जिम्नोस्पर्म। इसमें आते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट का एग्जाम्पल दिया है ना, मेड अप ऑफ सीड मेड अप ऑफ सिंगल कॉट, एग्जाम्पल दिया राइस, व्हीट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पॉइंट्स भी बताई है, मोनोकॉट का पॉइंट्स भी बताया है कि क्या क्या रहता है, मैं आपको डिफरेंस में ले जाऊंगा, पैरेलल वेनेशन क्या है, फाइब्रस रूट्स क्या होता है। तो यहाँ पर मोनोकॉट की बात हो रही है, तो इनका ना देखो पत्तों को देखो ध्यान से, जितने भी ऐसे टाइप के पत्ते रहते हैं, घास जैसे शुगर केन हो गया, जितने मोस्टली जो क्रॉप्स होते हैं, इनके पत्तों के अंदर जो वेनेशंस होती हैं, जो लाइंस होती है, वो सीधी रहती है ना, ऐसा फाड़ोगे सीधा फटेगा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन कहते हैं इनको, ठीक है। इसलिए मोनोकॉट्स का पहचान यही है कि तुमको हमेशा सीड को देखने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, तुम देख लो कि वो वेनेशन किस टाइप का है, ठीक है, उनके पत्तों के अंदर पता लग जाएगा, पैरेलल वेनेशन। और इनका जो रूट सिस्टम है, ठीक है, इनके जो रूट होते हैं वो ऐसे रहता है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। पर अगर वहीं दूसरी तरफ डाइकॉट की बात करो तो उनका टैप रूट सिस्टम होता है, एक मेन रूट रहेगा,
और सब ब्रांचेस रहेंगे टैप रूट सिस्टम। किस में होता है? डाइकॉट में। और उनके पत्तों में ऐसा नहीं होता, डाइकॉट में उनके जो पत्ते होते हैं पैरेलल वेनेशन नहीं होता, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब इस टाइप का, ऐसा मेन मिडरिब रहेगा और उसके अंदर से फिर ऐसे निकले होंगे, ये रेटिकुलेट वेनेशन। ये डाइकॉट की पहचान है और ये मोनोकॉट की पहचान है, ठीक है। तो ये डिफरेंस तुम लिख सकते हो मोनोकॉट और डाइकॉट में, ठीक है। देखो डाइकॉट का बताया जा रहा है कि सीड मेड अप ऑफ 2 कॉटिलेडॉन, एग्जांपल इज योर मैंगो। देखो यहाँ पर पत्ते इतने प्यारे दिख रहे हैं, मिडरिब है और ऐसे निकले हुए, दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। एक मेन है, उसके बाद यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। वाह क्या आम है यार, मजा आ गया देख के, तुम भी बताना। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड हैव टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कैसा होता है सर? मैंने बताया अभी कि एक मेन रूट रहता है और फिर वहां से ब्रांचेस निकले होते हैं। तो ये आसान है याद रखना, मतलब इसके पत्तों में भी ऐसे रहता है और ये रूट में भी ऐसे रहता है, ठीक है। मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है? यहाँ डिफरेंस की पॉइंट आ सकती है, वहाँ पैरेलल वेनेशन, यहाँ रेटिकुलर वेनेशन, वहाँ फाइब्रस रूट सिस्टम, यहाँ पर टैप रूट सिस्टम, ठीक है। आगे देखें, चलो नेक्स्ट है, अरे वाह 5वें किंगडम की तरफ हम पहुंच गए भाई, कमाल है। एनिमेलिया थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, देख लो। एनिमेलिया में बहुत सारी चीजें हैं। यूकैरियोटिक, दे आर, कॉमन पॉइंट बता रहा हूं पहले तो, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, सेल वॉल नहीं होता इनके ऊपर, है ना, विदाउट सेल वॉल होते हैं। एंड दे आर हेटेरोट्रॉफिक, यानी दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए ये लोग, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट। अब इसके ना एनिमेलिया की फर्दर जो डिविजन्स होती है ना, उसको डिविजन्स नहीं बोलते हैं या उसको सब डिविजन्स नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फाइलम। तो यहाँ पर हमको देखो कितनी फाइलम्स देखनी है, इसमें इसके फर्दर डिवीजन देखना है कि एनिमल्स में भी जो सबसे बेसिक एनिमल से लेके एडवांस, मतलब कॉम्प्लेक्स, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स हम देखेंगे। सो सबसे सिंपलेस्ट वाला है पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। सेकेंड है सिलेंट्रेटा, ये प्रोनाउंस करना सीखो पहले, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथस, जो भी यहाँ बता रहा हूँ ये सब इसको बोलते हैं, इसको डिवीजन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इसके फाइलम। भले ये सब डिवीजन है इसका, बट दिस इज कॉल्ड फाइलम, कि एनिमलिया में कितने फाइलम्स हैं। तो ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये इसमें नहीं, इसके बाद आएगा प्रोटोकॉर्डेटा, दिस इज प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो कितने हो गए? 10 फाइलम्स। कॉर्डेटा में एक्चुअली इसमें वर्टिब्रेटस पढ़ते हैं, ठीक है, आप 10 याद रखो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्मेटा या इकाइनोडर्मेटा ही बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। सबसे बेसिक एनिमल में सबसे बेसिक है पोरीफेरा, एकदम सेलुलर लेवल डिवीजन होता है उनका, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा जब धीरे धीरे उसमें इवॉल्व होते जाएंगे तो आगे आगे हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स, नए नए फीचर्स और कॉम्प्लेक्सिटी आ जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ये करने से पहले, एक एक का फीचर पढ़ने से पहले, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले तुमको एक जनरल कॉमन चीज भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी बेसिक पढ़नी पड़ेगी एनिमेलिया के लिए। तो कुछ टर्म्स देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री यानी क्या, कि जैसे सिमेट्री होता क्या है, जैसे मान लो कि अगर मैं इसको बोलूं कि हाँ ये शेप में क्या सिमेट्री है, तो तुम लगभग कह सकते हो कि ये बायलैटरल सिमेट्री है। हम लोग भी बायलैटरल सिमेट्री, एक लाइन हमारी बॉडी को 2 हिस्से में डिवाइड कर सकती है, दिस इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो बॉडी सिमेट्री जो है उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री भी होती है और कुछ एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री भी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, दिस इज बायलैटरल सिमेट्री, एक लाइन बॉडी को 2 हिस्से में बांट सकती है, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं है, बायलैटरल सिमेट्री। वैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, ओके। ये लाइन, ओके। इसमें जर्म लेयर, अब एक दूसरी पॉइंट में बता रहा हूँ, सिमेट्री का तो हो गया, हमको बायलैटरल या रेडियल देखना है, ठीक है। जर्म लेयर में ट्रिप्लोब्लास्टिक या डाइप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अब ये जर्म लेयर होता क्या है, डाई मतलब 2 है और ट्राई मतलब 3 है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर नॉर्मली जो हमारा बॉडी है, जो हायर एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में जो बाहर की स्किन है, जो एक्सटर्नल, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म या एक्सोडर्म। जो अंदर का जो लेयर है
दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। डर्म मतलब स्किन होता है, और जो बीच में है वो है मेसोडर्म। तो मतलब सिर्फ स्किन की बात नहीं हो रही, एक्चुअली बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। बस आप ये चीज़ समझो कि जिनमें 2 जर्म लेयर होगी, 2 जर्म लेयर, ठीक है, यानी कि सिर्फ इंटरनल, देखो ये अंदर वाला और ये बाहर वाला 2 जर्म लेयर रहेगा, ठीक है, तो उसको यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म रहेगा तो उसको बोलेंगे डाइप्लोब्लास्टिक। और जिसमें 3 जर्म लेयर रहेगा, एंडोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है, ठीक है, तो ये होता है ट्राइप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये रहेगा लोअर एनिमल्स में और ये रहेगा थोड़ा हायर एनिमल्स में, जिनमें अलग अलग ऑर्गन्स और सब चीज़ें होती है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ठीक है। बाकी बेसिक वाले होते हैं डाइप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये क्या है सर? अब जर्म लेयर की बात हो गई, अब यहाँ पर होता है बॉडी कैविटी। बॉडी के अंदर कैविटी है कि नहीं? जैसे हमारी बॉडी में क्या है कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म को हम मतलब समझो कोई कार्टून के फॉर्म में हम दिखाते हैं, वो थोड़ा सा सही लगता है। तो अगर मान लो एक मोटू पतलू का पेट देखा है तो वो एक ड्रम की तरह से, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स है ना, अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग पार्ट्स है, तो ये एक स्पेस की तरह यहाँ पर है, तो बॉडी कैविटी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगेन ये थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो ये एक डिफरेंट मीनिंग उसके अंदर आती है, बट अभी हम 9 के हिसाब से बात करें तो इसको कह सकते हो कि ये बॉडी कैविटी। तो बॉडी के अंदर कैविटी होगी, जगह होगी, तभी उसके अंदर अलग चीज़ें, ऑर्गन्स और चीज़ें प्लेस हो पाएंगी। तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें ऐसी बॉडी कैविटी होती है, और जो लोअर एनिमल्स है उनमें ऐसी नहीं होती। तो जो हायर एनिमल्स है जिनमें बॉडी कैविटी होती है, दे आर कॉल्ड सीलोमेट। बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं, ठीक है, सीलोम। तो जिनमें जो हायर एनिमल्स है उनमें बॉडी कैविटी होती है, उनको सीलोमेट बोलते हैं, ठीक है। दे हैव द ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी दिस, ठीक है, देखो ये बॉडी कैविटी है। जिनमें बिल्कुल बॉडी कैविटी है ही नहीं, एकदम लोअर एनिमल्स, उनको बोलते हैं असीलोमेट, ठीक है। सिर्फ क्या है, सिर्फ वो लोग ऐसा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है और अंदर सीधे डायरेक्टली जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो है, खाना खाया निकल गया, और कुछ एक्स्ट्रा सिस्टम नहीं है, ऑर्गन का सिस्टम नहीं ज़्यादा। तो ये क्या हो गया, दे आर असीलोमेट। जिनमें बॉडी कैविटी हो सीलोमेट। और जो ऐसा नहीं कि सीधा एकदम से जब डेवलपमेंट हुआ होगा या एवोल्यूशन हुआ होगा तो एकदम से ऐसे क्रिएचर से ऐसे आ गए होंगे, ऐसा नहीं है, कुछ बीच वाला फॉर्म भी आया होगा। तो जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी होता है, मतलब पहले ये आए फिर इवॉल्व होके आए फॉल्स बॉडी कैविटी वाले, फॉल्स बॉडी कैविटी को स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। सारे एग्जांपल्स में अपन कवर करेंगे, मतलब आगे हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आए असीलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, फिर आए स्यूडोसीलोमेट जिसमें थोड़ी थोड़ी बॉडी कैविटी आई, ठीक है, फिर आए सीलोमेट जिसमें प्रॉपर बॉडी कैविटी एग्जिस्ट हो गई, ठीक है। तो हायर एनिमल्स में सीलोमेट, तो ऑब्वियसली वी आर सीलोमेट्स, नो डाउट, ठीक है। सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिक लाइन। मेटामेरिक लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अर्थवर्म देखा होगा तुमने, लीचेस देखे होंगे, तो उनके बॉडी पे देखो ना ऐसे लाइनिंग टाइप दिखाई देती है, देखा है अर्थवर्म पे ऐसे लाइनिंग, ऐसे रिब टाइप कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी को मेटामेरिक लाइंस कहते हैं, इसी को बॉडी सेगमेंटेशन कहा जाता है। तुमने मच्छर पे भी देखा होगा, मॉस्किटो या कोई भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पे ऐसी लाइंस रहती हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, बॉडी मेटामेरिक लाइंस ऑन द बॉडीज। इसके बाद है स्केलेटन। स्केलेटन तो पता ही होगा, जैसे हड्डी का कंकाल या फिर हमारे हेयर, ये सब क्या है, स्केलेटन है। फर्क ये है, हेयर एक्सोस्केलेटन है क्योंकि बॉडी के बाहर है, और बोन जो है वो एंडोस्केलेटन है क्योंकि बॉडी के अंदर है। तो स्केलेटन में भी 2 आते हैं, एंडोस्केलेटन यानी बॉडी के अंदर और एक्सोस्केलेटन यानी बॉडी के बाहर। अब जैसे हड्डियां जो है वो एंडोस्केलेटन है, और जैसे यहाँ पर स्नेक के ऊपर जो स्केल्स होते हैं, ठीक है, या इंसेक्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है वो सब क्या है, एक्सोस्केलेटन। ओके, आगे देखते हैं। एनिमेलिया का पहला जो हमने पढ़ा था वो था पोरीफेरा। पोरी ये वर्ड जो आता है ना, ठीक है, मराठी में पोरी मतलब लड़की, पर यहां पर पोरी का मतलब है पोर्स। पोर्स यानी होल। तो इनकी पूरी बॉडी पे पोरी रहता है, पोर्स, होल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये भाई साइकन देखो क्या बढ़िया दिख रहे हैं, ऑब्वियसली समुद्र के अंदर है, ठीक है। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, स्पंज की तरह होते हैं। जब ये मर जाते हैं
तो इनका जो बॉडी ये जो रिमेन्स है इससे ना बॉडी स्क्रबिंग के लिए, नहाने के जो स्क्रबिंग करते हैं ना उसके काम में नेचुरल स्क्रबर की तरह यूज़ किया जाता है इंसानों द्वारा, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड स्पॉन्जेस, ठीक है। एग्जाम्पल इसका यहीं पर है साइकिन, बाथ स्पॉन्ज सब आता है इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताया कि ये सबसे बेसिक वाले एनिमल्स हैं, एनिमलिया में आते हैं एनिमल्स हैं, वेरी बेसिक, मतलब इनमें ऑर्गन और टिश्यू तक की बात नहीं होती, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब दे डू नॉट हैव ऑर्गन्स, ठीक है। सो ये इसमें आ रहा है, ओके। इसके बाद बॉडी के ऊपर ऑल ओवर पोर्स हैं, इसलिए इनका नाम पोरीफेरा पड़ा है, मैंने बताया जैसे ऑलरेडी। देखो यहाँ पर छेद है पूरी बॉडी पे, ठीक है, पोर्स रहते हैं बॉडी के ऊपर, पानी अंदर बाहर आ जा सकता है, ओके। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल मतलब क्या होता है? जो मूवमेंट कर सकते हैं, यहां से वहां जो मूव डिस्प्लेस हो सकते हैं। जैसे हम लोग वी आर मोटाइल, बट प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉट मोटाइल। वैसे ये लोग भी मूव नहीं कर सकते, ये लोग इनका बेस से अटैच होते हैं, दे आर अटैच टू द बेस, यानी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेटम यानी बेस से अटैच होते हैं, ओके। कवर्ड विथ हार्ड एक्सोस्केलेटन, इनका बॉडी जो है ना दैट इज कवर्ड विथ हार्ड एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन है हार्ड, जैसे कि कोई इंसेक्ट के ऊपर, केकड़े के ऊपर कैसा रहता है, उस टाइप का हार्ड एक्सोस्केलेटन इनके बॉडी पे कवरिंग रखता है। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, है ना, समुद्र में पाए जाने वाला, ऐसा नहीं कि नदी वदी में नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। दे आर मराइन एनिमल्स, ठीक है। अब यहां से एनिमल बोलना शुरू करेंगे बिकॉज दीज आर एनिमल्स, ठीक है। आगे आ गया सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा क्या है? सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल में तुमको हाइड्रा देखना है, ठीक है। अगर पता हो हाइड्रा में, हाइड्रा कैसे ये करता है पता तुमको? अगर इनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? छोटा सा बड फॉर्मेशन होएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बड फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो होता जाएगा और बाद में पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये एक छोटा सा हाइड्रा है जो यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ग्रो हो जाएगा साइज में, अच्छा खासा वजन बढ़ जाएगा बेबी हाइड्रा का, जब ये बाबा हाइड्रा बन जाएगा तो यहाँ से टूट के गिर जाएगा ऐसे, और ये हाइड्रा जो है नया हाइड्रा फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो एक बता रहा हूँ, एक बेसिकली इसका आइडिया दे रहा हूँ। वैसे इसके ऊपर ये टेंटिकल्स हैं, है ना, और ये यहाँ से ओपनिंग है, कोई भी चीज़ अंदर खानी पीनी है तो खा लेगा भाई, ओके। सिलेंट्रेटा फीचर्स देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कैसे ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट बहुत कॉमन चलेंगे तो आप ना एक टेबल बना सकते हो उसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। सो दे लिव इन वाटर, ऑब्वियसली दे आर एक्वाटिक, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स है। एंड कैविटी इन बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी दे हैव कैविटी। बॉडी के ऊपर क्या है? कैविटी है, सॉरी कैविटी बोल रहा हूँ, ये दिस इज पोर नहीं होगा, इसके अंदर कैविटी रहेगी बॉडी के अंदर, ऐसे अंदर से खोखला रहेगा, हॉलो रहेगा, हॉलो बॉडी रहेगा, ओके। अब देखो मैं ये जो रेड में मार्क कर रहा हूँ ना, इससे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब आगे इसके बाद जो भी एनिमल्स आएंगे ये बात देखना है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि डाइप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और क्या, एक और चीज़ देखनी है कि वो बायलैटरल सिमेट्री है कि रेडियल सिमेट्री है। और क्या देखना है तुमको? और एक चीज़ देखनी है कि सिलोमेट है कि असिलोमेट है कि स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है। तो ये तीनों में आपको मतलब 3 पॉइंट आपको फ्री में मिलती जाएगी इसके बाद से, ठीक है। सो दे आर डाइप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर है ना, 2 जर्म लेयर, एक एंडोडर्म एक एक्टोडर्म, ओके। असिलोमेट यानी बॉडी कैविटी है ही नहीं इसके अंदर, दे डू नॉट हैव बॉडी कैविटी, है ना। असिलोमेट मतलब नो बॉडी कैविटी। और क्या है? दे हैव रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि बॉडी को कई सारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डिवाइड किया जा सकता है ना। जनरली ये राउंड फॉर्म में रहते हैं तो इसलिए रेडियल सिमेट्री ऊपर से देख सकते हो। तो ये RDA याद रखो, किस वाले में? सिलेंट्रेटा वाले में RDA याद रखो। 3 पॉइंट ये बना लेता है, रेडियल सिमेट्री, डाइप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट, ठीक है, ओके। इसमें देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, इस सिलेंट्रेटा में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, सॉलिटरी लाइफ स्पैन जीते हैं, सिंगल रहते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो पूरे ग्रुप में रहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये ग्रुप में रहने वाले कोरल्स का एग्जाम्पल भी देख लो, और जो यूनिट में सिंगल सिंगल रहते हैं वो जैसे हाइड्रा है उसका एग्जाम्पल, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ओके। देन प्लैटीहेल्मिन्थस, वो भी एक्वाटिक थे, पिछले हमने देखा।
अभी प्लैटीहेलमिंथस, प्लैटी से एक वर्ड निकाल लो, फ्लैट, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। ऐसा कोई है क्या सर? बिल्कुल है। जैसे ये प्लेनेरिया, अरे वाह देखो इसकी आंखें दिख रही है, रूडिमेंट्री आई है, प्लेनेरिया। इसकी एक खासियत बताऊंगा, ये ना रीजनरेट कर सकते हैं, जहां से कट होंगे ना, ठीक है, जैसे मान लो ये पार्ट कट हो गया तो रीजनरेट करके प्लेनेरिया इसमें से डेवलप हो सकता है, जो कट हो गया वो पार्ट से ग्रो होकर प्लेनेरिया बन सकता है, ठीक है। अच्छा फिलहाल उसकी बात छोड़ते हैं, यहां पर देखते हैं प्लैटीहेलमिंथस, इसका मतलब है बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट का मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज डॉर्सल पार्ट एंड व्हाट इज वेंट्रल पार्ट, ठीक है। देखो ये ना, दिस इज कॉल्ड लैटरल पार्ट। डॉर्सल पार्ट ये है हमारा पीठ वाला हिस्सा, ये पार्ट को डॉर्सल बोलते हैं। जब ऐसे हो जाओगे तो ये ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वेंट्रल है। तो ये बॉडी, जैसे हमारा भी बॉडी लगभग डॉर्सी वेंट्रली, फ्लैट तो नहीं होता बट दबा हुआ है, ठीक है ना। दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट। इनका एकदम चपटा होता है ऐसे, ठीक है। सो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होता है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है, नाम भी प्लैटीहेलमिंथस है। ओके अब देखो वो पॉइंट आ गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर है, एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है, एक्सो या एक्टो बोल लो, ठीक है। और असिलोमेट, अभी भी यहाँ पर बॉडी कैविटी आई नहीं है, सो दे आर असिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री, देख सकते हो ना बायलैटरल सिमेट्री, लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है बॉडी, ठीक है। बीटीए, बीटीए का मतलब क्या है, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और असिलोमेट, ये आप इसके नाम के याद रखना, बीटीए, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट, ठीक है। 3 पॉइंट फ्री में मिल रही है यार, क्या 4 पॉइंट लिखने है ना। फ्री लिविंग और पैरासाइट, इसमें से कुछ होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, कुछ होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, ओके, तो ये ध्यान रखना है। फ्री लिविंग मतलब क्या, पैरासाइटिक मतलब क्या, किसी दूसरे होस्ट के ऊपर रहने वाले, दूसरे होस्ट से अपना खाना निकालने वाले। फ्री लिविंग जो फ्री घूमते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है नेमातोड़ा, नेमातोड़ा में एग्जाम्पल है आपका एस्केरीज, पता है ये कौन सा वाला है, ये मेल एस्केरीज है, दिस वन इज मेल एस्केरीज और ये है फीमेल एस्केरीज। तो देख सकते हो फीमेल एस्केरीज एकदम सीधी ऐसे टाइप की रहती है, मेल एस्केरीज थोड़े छोटे होते हैं और ऐसा टेल उसका घुमा हुआ रहता है, ठीक है। दे आर लॉन्ग, फीमेल एस्केरीज आर लॉन्ग बिट। पर ये कौन से वाले होते हैं एस्केरीज, जो बच्चों की पॉटी वॉटी में जो दिखाई देते हैं, बच्चों की पॉटी में दिखाई देने वाले जो वर्म्स होते हैं, ठीक है, दे आर एस्केरीज। वैसे तो वो छोटे छोटे से रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर बच्चे की पॉटी में हमेशा दिखेंगे, बट जो वाइट से छोटे छोटे से रहते हैं और जो कभी कभी बड़े हो जाते हैं। तकलीफ होती है एक्चुअली, उनका फूड बहुत खा पी के बड़े मोटे हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो एस्केरीज है। और ये क्या है, वुचेरिया, अरे बाप रे अजीब सा। सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, बॉडी सिलेंड्रिकल होने, देखो देख सकते हो सिलेंडर एकदम सिलेंडर की तरह शेप में है, हेंस दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, राउंड वर्म्स कहा जाता है। तो जैसे पिछले वाले में प्लैटीहेलमिंथस को फ्लैट वर्म्स कहते हैं, वैसे इनको, क्योंकि इनका बॉडी सिलेंड्रिकल है इसलिए इसको राउंड वर्म्स कहा जाता है। तो यानी पेट में जो होने वाले कीड़े हैं बच्चों के, उसको एस्केरीज नहीं, इसको जनरली राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी है, और क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर बीपीटी याद रखो, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। मोस्टली पैरासाइटिक, दे आर मोस्टली बॉडी के अंदर, दूसरे बॉडी के अंदर रहेंगे और उनसे, जैसे बच्चों के पेट में इंटेस्टाइन में है, वहां से फूड डिराइव कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे आर पैरासाइटिक, ठीक है ना, बॉडी के अंदर है। एंडो पैरासाइट बोल सकते हैं उनको, जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडो पैरासाइट्स, और जैसे मच्छर वच्छर है वो एक्टो पैरासाइट्स है ना, या जू हो गए तो एक्टो पैरासाइट है। अगला है एनिलिडा, जैसे अर्थवर्म हो गए, लीचेस हो गए। अब इसको देख के कुछ पॉइंट्स निकाल लो कि जैसे इनकी बॉडी पे क्या होता है, ये लाइंस है, यानी बॉडी सेगमेंटेशन। मैं कुछ पॉइंट्स निकाल लेता हूं, बॉडी सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेड बॉडी कह लो। अर्थवर्म की एक और बात याद रखो कि दे आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, और यू कैन सिंपली से नॉट बाइसेक्सुअल, में ये वर्ड यूज मत करो, तुम बोलो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जिनकी सेम बॉडी में मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों होते हैं, मेल और फीमेल जो गैमेट्स है वो दोनों रहते हैं, सो दे आर कॉल्ड
हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। अर्थवर्म जो है उनके अंदर एक ही अर्थवर्म में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। और क्या देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो सेगमेंटेड बॉडी देख ली हमने, उसके बाद में ये बता दिया मैंने। अब देखते हैं एनालिडा में, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर है, सिलोमेट ऑब्वियसली एंड बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। हायर एनिमल्स में ये पॉइंट अब कॉमन हो जाएंगे, BTC याद रखो, बिटकॉइन। यहाँ से एनालिडा से याद रखते जाओ, आगे सब लगभग एक जगह अलग है सिमेट्री में, बाकी सब में BTC रहेगा। जितने भी हायर एनिमल्स है बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट रहेगा, ओके। तो यहाँ पे 3 पॉइंट तुमको फ्री में मिलते हैं। सेगमेंटेड बॉडी मैंने बता दी ऑलरेडी, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मराइन वाटर में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, जैसे ये हो गए, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, पहले तो ये बता दूं कि इसको तुम उसको ऐसे याद रखो, कीड़ा मकोड़ा, ये मेरा इन्वेंशन है, ठीक है। ऐसे याद रखो, पोड़ा मकोड़ा, पकोड़ा मत बना देना उसको। तो आर्थ्रोपोडा का मतलब है इसमें जितने भी इंसेक्ट हैं मोस्टली वो सब आते हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ पहचान है। आर्थ्रो का मतलब, ऐसे शब्द का मतलब क्या है, जॉइंट। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट होता है, ठीक है। आर्थराइटिस, जॉइंट का जो पेन जिसमें होता है। सो आर्थ्रो इज जॉइंट, पोडा मतलब फीट या अपेंडेजेस। तो इनके जो अपेंडेजेस होते हैं, जितने भी इंसेक्ट को तुम देखोगे तो उनके जो पैर होते हैं वो सब एक पॉइंट पे जुड़े रहते हैं, है ना, एक जगह वो जॉइंट रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोडास, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि दीज आर द हाईएस्ट, मतलब अगर हम पॉपुलेशन वाइज बोले या स्पीशीज वेराइटी के हिसाब से बात करें तो ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। कौन? आर्थ्रोपोडा, हमारे अर्थ पे। आर्थ्रोपोडाज आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। और तुमने मैन इन ब्लैक देखा हो तो वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट तुमको जोड़ सकते हो इसमें, ओके। और सेकेंड लार्जेस्ट में आते हैं मोलुस्का, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सॉफ्ट बॉडी, जो ओशन के अंदर मोस्टली आता है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इट इज़ नॉट ह्यूमंस और मैमल्स नहीं आते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है आर्थ्रोपोडास। चलो इसको मिटाता हूँ मैं। तो ये याद रखना कि इसमें सब कीड़े मकोड़े आएंगे। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल में है प्रॉन्स, ठीक है। जितने भी अब समझ लो कीड़े मकोड़े आ गए, बटरफ्लाई से लेके कॉकरोच से लेके क्रैब, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्रैब सब लिख दो, कॉकरोच, बटरफ्लाई, जितने भी इंसेक्ट है वो लिख दो यहाँ पर आप, ठीक है। आर्थ्रोपोडास, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री, BTC फ्री की पॉइंट है भाई, ले लो। उसके बाद बॉडी सेगमेंटेशन, इनकी भी सेगमेंटेड बॉडी होती है, देख सकते हो तुम, बॉडी सेगमेंटेड। सो सेगमेंटेड बॉडी है इनका। अच्छा, इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी जो ब्लड है वो ट्यूब के अंदर है, वेसल्स के अंदर है ना, कहीं खुला हुआ नहीं है ब्लड। इवन ये हिस्से में सब वेसल्स में है, पर इनमें कुछ ऐसे पार्ट्स में ब्लड जो है ओपन भी रहता है, फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड। सो दैट दे आर कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वी हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा बॉडी में ब्लड जो है वो पैक है ट्यूब के अंदर, ठीक है। दे आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एज ऑलरेडी सेड, ठीक है ना। सेकेंड आता है मोलुस्का, भाई दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। मोलुस्का, ये मो शब्द ना मराठी में मो का मतलब होता है सॉफ्ट। सो दीज आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे ये स्नेल हो गए, इनकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, ऊपर का नहीं, ये वाला पार्ट। ऑक्टोपस हो गया, ठीक है। सो सॉफ्ट बॉडी एनिमल ऐसे माइंड में रखो। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री, BTC। भाई 3 पॉइंट उठा लो यार, क्या करना, BTC वाला तो बहुत काम आएगा। एंड लिटिल्स, बॉडी ज्यादा सेगमेंटेशन नहीं होता पर थोड़ी सेगमेंटेशन होती है बॉडी के ऊपर, लिटिल सेगमेंटेशन ऑन द बॉडी। दे ऑल्सो हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, नॉट क्लोज, इंसेक्ट की तरह या आर्थ्रोपोडा। और इसमें यही खासियत याद रखो, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप, दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप, दोनों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। दीज आर सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ओके। अब ये क्या है सर, ये कीड़ा जैसा, स्पाइन जैसा। अब ये नया अगला वाला है एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा या इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब ही होता है स्पाइनी, ठीक है। डर्म का मतलब है स्किन, है ना, डर्मिकूल, स्किन को कूल रखने वाला पाउडर। भाई प्रचार नहीं कर रहा मैं, पढ़ा रहा हूँ, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे भी तुम एकिनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन एनिमल्स, यू कैन कॉल इट एज स्पाइनी स्किन एनिमल्स, ठीक है।
जैसे स्टार फिश भी हो गया, ओके, मतलब एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है बॉडी के ऊपर। ओ दे हैव रेडियल सिमेट्री, यहाँ बीटीसी नहीं चलेगा, इसमें याद रखना एक डिफरेंट है यहाँ पर, दे हैव रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री देख सकते हो, ठीक है, रेडियल सिमेट्री है इनके पास। ओके, सो दिस इज अ यूनिक चीज जो अब तक हमने काफी बायलैटरल लेके कॉपी पेस्ट किया, वो यहाँ पर रेडियल हो गया, बाकी सही है, सीलोमेट भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, ठीक है, तो आरटीसी है यहाँ पर एक्टिनोडर्मेटा में, ठीक है। हार्ड एक्सोस्केलेटन, बॉडी के ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है कवरिंग, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगला है प्रोटोकॉर्डेटा, इसमें एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी दिखाई देगा, बैलेडोग्लॉसस। देखो दिस इज बैलेडोग्लॉसस। पॉइंट्स क्या है, मराइन एनिमल होता है ये, ठीक है, एकदम डिटेलिंग में नहीं जाना, मराइन एनिमल होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, बॉडी को जो एकदम स्टिफ रखता है वर्टिब्रल कॉलम, वैसे इनके पास उसके हमारे वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो इनके पास भी ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड। जरूरी नहीं कि पूरी जिंदगी रहे, पर एटलीस्ट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ दे हैव नोटोकॉर्ड, इसलिए यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा बोला गया। प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, कॉर्डेटा मतलब ऐसे कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये पहले एनिमल्स है जिनमें ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस पाया गया, ठीक है, सो दे आर प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री, बीटीसी आ गया वापस, ठीक है। कमिंग टू कॉर्डेटास, कॉर्डेटास में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एटलीस्ट एट लार्वल फॉर्म बट वेरी रूडिमेंट्री, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। तो यहाँ पर प्रोटोकॉर्डेटा हमने ऑलरेडी बता दिया इसका कि एटलीस्ट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, पर इधर क्या है कि नोटोकॉर्ड अब ये रिप्लेस होके वर्टिब्रल कॉलम का रूप ले चुका है, ये हायर एनिमल्स। प्रोटोकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया, अब इसमें हायर में देख रहे हैं हम, इसमें आएगा वर्टिब्रेटास, बिकॉज दे ऑल हैव वर्टिब्रल कॉलम, जिनके पास भी वर्टिब्रल कॉलम है उनको हम वर्टिब्रेटास कहते हैं, ठीक है। अब ये परम का सीन क्या है, परम का मतलब पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। तो इसके मतलब फर्दर कैटेगरीज में तुमको बता रहा हूँ, इसके टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। पाइसेस यानी फिशेस आएंगे इसके अंदर, जो ट्रू फिशेस होते हैं। एम्फीबियंस जैसे तुम्हारे फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर आ गए। रेप्टाइल्स आ गए, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया। एव्स आ गए, एव्स में बर्ड आते हैं, बर्ड्स। और मैमेलियाज में सारे मैमल्स आएंगे। ओके, तो ये देखो ये हो गया, ये सब वर्टिब्रेटास है, वर्टिब्रल कॉलम है सबके पास। ये हो गया पाइसेस, ठीक है। ये हो गया एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया, एम्फीबियंस। ये टोड है, ये सैलमेंडर है। दिस इज रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। वर्टिब्रल का अगला वाला है एव्स, और वर्टिब्रेटास का अगला है मैमेलिया। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हमको पता नहीं था। ये मैमल है, बैट इज अ मैमल, पता होगा शायद। लो, दिस ब्लू व्हेल इज अ बिगेस्ट लार्जेस्ट मैमल, पता होगा। और इसके बाद है ये अपना हम है ना। तो ये ओके, वर्टिब्रेट इसको हम इजीली पढ़ सकते हैं, कुछ पूरे जो परम कैटेगरी है, यानी पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। ये परम याद करने की टेक्निक है। अच्छा, पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं, तो एग्जांपल में इसका फिशेस है, यहाँ पर फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर, लिजर्ड, सैमेलियन, स्नेक, बर्ड्स और ह्यूमन, कैट, जो भी ले लो। अब देखो पॉइंट्स में क्या क्या है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पाइसेस में, फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है। एम्फीबियंस में गिल्स होता है या तो लंग्स होता है। रेप्टाइल में भैया लंग्स होता है, एव्स में भी लंग्स होता है और मैमल्स में भी लंग्स होता है। नंबर ऑफ हार्ट चेंबर्स, जब हम अपनी बात करते हैं तो वी हैव 4 चेंबर्ड हार्ट, है ना, 4 चेंबर्ड हार्ट। 2 ऑरिकल्स होते हैं ऊपर, 2 चेंबर, और नीचे के 2 चेंबर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है, या ऊपर वाले को एट्रियम भी बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो 4 चेंबर्स होते हैं। अब 4 चेंबर होने का फायदा क्या होता है ना, कि वी हैव अ वेरी गुड एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करके अच्छी तरीके से एफिशिएंट वे में हम अपनी बॉडी में, हम अपने सेल्स में ऑक्सीजन ले जा सकते हैं एंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ 4 चेंबर्ड हार्ट। तो जो भी हायर एनिमल्स हैं दे ऑल विल हैव 4 चेंबर्ड हार्ट, जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, वी हैव 4 चेंबर्ड हार्ट। बट फिशेस में दे ओनली हैव 2 चेंबर्ड हार्ट, एम्फीबियंस में 3 चेंबर्ड हार्ट है, रेप्टाइल्स में भी 3 चेंबर्ड हार्ट है। लेकिन
जो एक्सेप्शन है, एक ऐसा रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। याद रखना, वन रेप्टाइल इज क्रोकोडाइल विच इज हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट, अदरवाइज बाकी सबके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ब्लड टाइप, ब्लड टाइप का मतलब बेसिकली ये है कि जो हायर एनिमल्स हैं जैसे हम हैं या बर्ड्स हैं जिनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, तो वो अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, जैसे मान लो हम ठंडे, अभी एसी चल रहा है तो हमारा बॉडी 37 के आसपास मेंटेन करने के लिए वी हैव दैट मच एनर्जी। तो जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं अपने आप से, दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो एव्स, मैमल्स, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, क्योंकि 4 चेम्बर्ड हार्ट है, अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने लायक। सो दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वेराज जो ऐसा नहीं कर पाते, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद रेगुलेट नहीं कर पाते, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनके बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे सांप हो गया, तो वो अपने आप को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कभी बिल में चले जाते हैं, है ना, कभी हाइबरनेट हो लेते, तो वो सब क्या है, वो उनका तरीका है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का, बिकॉज उनके पास उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। ओके, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन अगर हम फिशेस की बात करें तो उनके स्केल्स है, एम्फीबियंस में नहीं होता, रेप्टाइल्स में भी जैसे स्नेक के ऊपर स्केल होते हैं, ठीक है। बर्ड्स की बात करें तो फेदर होता है, और मैमल्स के ऊपर हेयर या फिर फर, एनिमल्स में फर होता है ना। फिर जंगली जानवरों में, ना। इसके बाद ओवीपेरस या वीवीपेरस। ओवीपेरस मतलब जो अंडे देने वाले, जो यंग वंस को सीधे बर्थ नहीं करते, और वीवीपेरस मतलब जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, ठीक है। अब याद रखना, इसमें सिर्फ मैमल्स ही हैं जो वीवीपेरस है। मैमल्स में भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे प्लैटिपस और एकिडना, ये क्या है, दे ले एग्स। ये दो ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं, अदरवाइज ऑल मैमल्स आर वीवीपेरस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। और बाकी सब जो है वो अंडे देते हैं, ओवीपेरस है। ओके, एडिशनल पॉइंट बताऊं तो इनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है ताकि वो ये स्विम कर पाएं, और इनके स्विम करने के लिए इनके पास एक और फीचर क्या है, फिन है इनके पास। वैसे ही बर्ड्स की बात करें तो इनका भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है ताकि ये उड़ पाए हवा में, और इनके पास विंग्स होते हैं ताकि ये उड़ पाए, और इनका बोन भी कैसा रहता है, हॉलो। बर्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, म्यूकस ग्लैंड यहाँ पर क्या रहता है, इनके स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है, फ्रॉग की बात कर रहे हैं। ओके, मैमल्स, क्योंकि अगर डायरेक्टली अगर बच्चे को पैदा कर रहे हैं लोग, गिव बर्थ टू यंग वंस, सो दे मस्ट हैव मैमरी ग्लैंड ताकि वो अपने बच्चे को फीड कर पाए, उनकी फीमेल्स, और ऑयल और स्वेट ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये कुछ बातें हो गई जो डिफरेंस के फॉर्म में आपको काम आती रहेंगी इन केस में। ओके, एंड विद दिस द चैप्टर इज एंडेड। तो आई थिंक गाइस कि आपको बहुत सारी आपकी डाउट्स या बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने यहाँ से सीखी। ओके, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, अगर हुए हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ और वे में अगर आपको चीज़ें चाहिए तो आप ज़रूर बताओ, विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।